नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत विशेष। आज मैं लेकर के आया हूं मेष राशि के जातकों के लिए मई 2025 का मासिक राशिफल। मित्रों, मई के महीने में 3 प्रमुख ग्रह राहु, केतु और गुरु का राशि परिवर्तन होने जा रहा है और गुरु महाराज राशि परिवर्तन करने के साथ साथ वह अतिचारी भी हो जाएंगे। गुरु अभी वृषभ राशि में हैं, 14 मई 2025 को वह मिथुन राशि में जाएंगे। राहु 18 मई को मीन राशि से कुंभ राशि में जाएंगे। केतु 18 मई को ही कन्या राशि से सिंह राशि में जाएंगे। जैसे कि हम जानते हैं, राहु और केतु हमेशा उल्टी चाल चलते हैं, तो वह उल्टी चाल चलते हुए अपने अगले राशियों में जाएंगे, अर्थात पिछली राशियों में जाएंगे। मीन में है राहु तो कुंभ में जाएंगे और केतु कन्या में है तो सिंह में जाएंगे। ऐसी स्थिति में जो गुरु हैं वह भी अतिचारी हो रहे हैं और गुरु पर राहु की पंचम दृष्टि भी पड़ रही है। अभी तक गुरु की पंचम दृष्टि केतु पर थी, लेकिन अब 18 मई के बाद गुरु पर राहु की पंचम दृष्टि होगी। यह एस्पेक्ट क्या कहता है, इसके विषय में आपको विस्तार पूर्वक बताता हूं। यह विश्लेषण आपकी जन्म राशि, चंद्र राशि, मून शयन पर आधारित है। यदि आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक जानकारी के लिए आप वीडियो पर चल रहे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अब इसमें सूर्य नारायण भगवान राशि परिवर्तन करें 15 मई को, उससे पहले 14 मई को गुरु राशि परिवर्तन करके अर्थात मेष राशि के धन, कुटुंब, परिवार के भाव को छोड़ करके तीसरे भाव में जा रहे हैं और उनकी मुलाकात, उनकी भेंट सूर्य नारायण भगवान के साथ नहीं हो रही है। सूर्य नारायण भगवान जहां गुरु हैं वहां एक दिन बाद अर्थात 15 मई को वहां पहुंचेंगे। तो ऐसी स्थिति में और शनि द्वादश भाव में बने हुए हैं, चतुर्ग्रही योग रहेगा। द्वादश भाव में कुछ समय के लिए शनि बने हुए हैं, शुक्र हैं, बुध हैं और साथ में शुक्र भी हैं। शुक्र की स्थिति अच्छी है, शुक्र उच्च के हैं, बुध नीच के हैं। शनि के कारण मेष राशि के जातकों को 7.5 लगी हुई है। अब राहु जब चले जाएंगे एकादश भाव में तो आपके लिए यह एक सकारात्मक कदम होगा। राहु का वहां जाना आपके जीवन में कुछ सकारात्मक चीजें अवश्य होंगी, क्योंकि एकादश भाव और कुंभ राशि राहु की अपनी एक नैसर्गिक राशि है। तो आपने आजकल सुना होगा तमाम ज्योतिषियों को कि राहु का साम्राज्य आने वाला है 18 मई से। वह उसका कारण जो है यही है, कोई आपको कारण नहीं बताता है। कारण यह है कि कुंभ राशि में राहु जा रहे हैं, 18 वर्ष के बाद जा रहे हैं, उल्टी गति के चलते हुए जा रहे हैं, तो अपनी नैसर्गिक राशि में जाएंगे। तो एकादश भाव के राहु बहुत अच्छे लाभदायक होते हैं। यह काल पुरुष जन्मांग के एकादश भाव में कुंभ राशि में मेष राशि के लिए सबसे लाभदायक स्थिति बन रही है। 18 मई 2025 के बाद सूर्य नारायण भगवान दूसरे भाव में जाएंगे, शनि द्वादश भाव में बने रहेंगे, तो यह एक पाप कर्त्री योग बनेगा। सूर्य नारायण भगवान आपके कारक ग्रह हैं, वह आपकी राशि में रह करके 14 मई तक अच्छे परिणाम जहां देंगे, वहीं दूसरे भाव में जाने से आपके धन, कुटुंब, परिवार से संबंधित कोई भी बाधा है उसको दूर करेंगे, उसमें जाग दिलाएंगे। और साथ में गुरु महाराज तीसरे भाव में जाएंगे, तो तीसरे भाव के गुरु भी उतने अच्छे नहीं कहे गए हैं, लेकिन वह राहु की दृष्टि उन पर पड़ रही है। इसलिए पराक्रम, पुरुषार्थ, आपका अति पराक्रम, अति पुरुषार्थ, बहुत अधिक गुस्सा आना, आवेश में रहना, यह आपके लिए कुछ अधिक संकट देने वाला हो सकता है। इसकी रेमेडीज क्या होगी वह भी आपको बताऊंगा, क्योंकि गुरु के वहां जाने पर ज्यादा हानि नहीं है। गुरु पर राहु की जो पंचम दृष्टि पड़ेगी उसके कारण यह हानिकारक योग बन जाएगा। अभी शनि और राहु द्वादश भाव में बने हुए हैं,
18 मई तक तो एक पिशाची योग यहाँ पर बना हुआ है, यह भी अच्छी स्थिति नहीं है। जैसे ही राहु वहां से निकलेंगे, कुंभ राशि एकादश भाव में जाएंगे, तो यह पिशाच योग समाप्त हो जाएगा। लेकिन काल पुरुष जन्मांग के 180 अंश के अंदर राहु और केतु के बीच में सभी ग्रह होंगे 18 मई के बाद। तो यह एक जो आजकल प्रचलित नाम है काल सर्प दोष की यहाँ पर परिणति होगी। यह संघर्ष देने वाला होगा, विशेष करके आपके पंचम भाव से लेकर के एकादश भाव तक सभी घर यह खाली रहेंगे। इन घरों में कोई भी ग्रह नहीं होगा। ऐसी स्थिति में क्या करना होगा वह भी आपको बताऊंगा। अब यहाँ पर जो मंगल हैं पूरे मई के महीने नीच के बने हुए हैं। मंगल आपके कारक हैं, आपकी राशि के लग्न के स्वामी हैं और साथ में अष्टम भाव के स्वामी भी हैं। तो जो आपके सुख ऐश्वर्य वैभव है इसमें कुछ कमियां आएंगी और कुछ कमियां साढ़े साथी के चलते आ रही हैं, कुछ कमियां पिशाचियों के चलते आ रही हैं, कुछ कमियां आपकी द्वादश भाव में 18 मई तक पिशाचियों के कारण आ रही हैं, काल सर्प दोष के कारण भी आएंगी। सबसे अच्छी बात यह है कि राहु जब एकादश भाव में जाएंगे तब से आप बहुत लाभ की स्थिति में रहेंगे। छठे भाव के केतु पर राहु की क्षमा कीजिए, छठे भाव पर केतु पर गुरु की पंचम दृष्टि यह दूर हो रही है 14 मई के बाद। तो यह भी अच्छी सकारात्मक स्थिति नहीं है। इसी के कारण आज तक आपके रोग, कष्ट, मित्र और ऋण यह सब आपके कंट्रोल में थे। अब आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा, सचेत रहना पड़ेगा। चतुर्थ भाव के मंगल जो नीच के हैं इनके विषय में मैंने आपको बताया। माता जी को कष्ट हो सकता है और माता जी को लेकर के कुछ परेशानियां हो सकती हैं। माता जी से आपको दूर रहना पड़ सकता है। किसी न किसी प्रकार से माता जी से अलग रहने का यह समय होगा, कम से कम मई के महीने। और जहां सूर्य नारायण भगवान उच्च के हैं 14 मई तक, वहीं मंगल नीच के हैं। इसके विषय में भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसको आप देख सकते हैं मेष राशि के जातकों के लिए। और गुरु जैसे ही 14 मई को मिथुन राशि में जाएंगे तो वह अतिचारी हो जाएंगे। जो गुरु का अतिचार रहेगा 4-5 महीने रहेंगे। इसके विषय में भी वीडियो बनी हुई है, उसको भी आप विस्तार पूर्वक उसकी जानकारी ले सकते हैं चैनल से। और गुरु जब अतिचारी होंगे और उस पर राहु की दृष्टि पड़ेगी तो यह भाइयों के साथ भी संबंधों को खराब करेंगे, मनमुटाव रहेगा, पड़ोसियों से भी अनबन रहेगी, अच्छे संबंध कम बने रहेंगे। जब जो रिजल्ट होने वाले हैं वही बताऊंगा। अच्छी बातें करके आपको बहला करके फुसला करके अच्छी बातें करना यह उचित नहीं है और यह ज्योतिष शास्त्र के विरुद्ध भी है। अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण स्थिति है वह यही है, एकादश भाव में राहु बनेंगे 18 मई के बाद। तो यह आपको आपकी डिजायर्स, आपकी मनोकामनाएं, आपकी इच्छाएं वह सब पूर्ण करने में राहु समर्थ हो जाएंगे, क्योंकि कलयुग के राजा हैं राहु और यह माया देने वाले हैं। और लेकिन छल, प्रपंच, षड्यंत्र के कारक भी हैं। कहीं आप माया के जाल में, जंजाल में फंस न जाए। आपको जो लाभ हो रहा है उसको और अधिक 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना, 8 गुना करने के चक्कर में आप कहीं धन कमाने में अंधे ना हो जाए, कहीं गलत मार्गों से, फ्रॉड से, अपयश से और कुकृत्य करके धन कमाने लगे तो यह आपको इसमें सावधानी रखनी पड़ेगी। इस सब के लिए आपको एक उपाय बताता हूं। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दीजिए, रोज अर्घ्य दीजिए। यदि सर्दियों का समय है, जब सर्दियां होती हैं उत्तर भारत में सर्दियों का समय होता है, सूर्य नारायण भगवान सूर्योदय देर में होता है और आप अपने घर के अंदर जहां पूजा कर रहे हैं वहीं पर भी किसी पात्र में, थाली में, कुंडी में आप पूर्व दिशा की तरफ अपना फेस करके अर्घ्य वहीं पर दे सकते हैं। सूर्य नारायण भगवान को दिन रात कभी भी 24 घंटे में कभी भी अर्घ्य दिया जा सकता है
और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, कोई निगेटिव प्रभाव नहीं पड़ता है, नकारात्मकता नहीं रहती है, सकारात्मकता बनी रहती है। तो यह कुछ चीजें हैं, उनके विषय में मैंने आपको सावधानियां बताई हैं। अधिक चीजें मई में आपकी बस में नहीं है, विशेष करके 14 मई और 18 मई के बाद कुछ परिस्थितियां प्रतिकूल होने जा रही हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का यथाशक्ति जप करें और भगवान श्री हरि विष्णु आपके कष्टों को दूर करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।